हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग का देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट का जो एग्जाम मास्टर गेस्ट पेपर है, इसके बायोलॉजी का यहाँ पर चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर जीवधारियों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी जो है अगुणित संरचना है, यानी कि कौन सा अगुणित, यानी हम आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने वाले हैं। तो अगुणित का मतलब होता है इंग्लिश में इसको हम लोग जो है हैप्लॉइड कहते हैं। ओके, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं, यानी कि सिंगल यहाँ पर जो एन होता है, क्या होता है, यह जो एन होता है हैप्लॉइड होता है। तो कौन अगुणित संरचना पूछ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका युग्मनज है, अंडाणु है, युग्मक है और है बी और सी दोनों। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर युग्मनज जो होता है, जाइगोट जो होता है वो क्या होता है आपका डिप्लॉइड होता है, यानी कि 2n होता है। युग्मक की बात करें तो युग्मक जो है आपका ये हैप्लॉइड होता है, युग्मक यानी गैमेट। और अंडाणु यानी कि जो ओभम होता है या फिर इसे ओभा भी कहा जाता है, यह जो है यह क्या होता है, यह आपका जो है यह भी हैप्लॉइड होता है, यानी कि n होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी और सी दोनों यह जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं क्वेश्चन आपका 2023 में जो एग्जाम में पूछा भी गया है बोर्ड में। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि प्याज में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा। तो अगर हम बात करें तो प्याज में जो प्रवर्धन यानी कि कायिक जनन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यह किसके द्वारा होता है। तो वह होता है बल्ब के द्वारा। ओनियन हो गया, ओनियन में किसके द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियों के द्वारा होता है ब्रायोफिलम में। प्रकंद के द्वारा, प्रकंद यानी कि इंग्लिश में राइजोम कहते हैं, इसके द्वारा हो जाता है आपका अदरक में हो जाता है, हल्दी में हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर बीज जो है तो बीज के द्वारा नहीं होता है, इकाइक जनन होता है आपका पेड़ के जो तना होता है, पत्ती होता है, इन्हीं सब से होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। तो निम्नलिखित में से किस समूह में जो है अगुणित पादप शरीर होता है, ये पूछा है। अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होता है, कौन सा जो पादप शरीर होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो आवृत बीजी है, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है, यानी कि जो पैरामीशियम होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इसमें किस प्रकार का द्विखंडन होता है। तो इसमें जो अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें रंध्र यानी कि जो पत्तियों में पाया जाता है रंध्र, स्टोमाटा, और जड़ों का जो अभाव होता है यानी कि जड़ ये सब नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रिला। हाइड्रिला में रंध्र और जड़ यानी कि रूट ये सब नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो जो पार्थेनोजेनेसिस है किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो एक प्रक्रिया है जो कि देख सकते हैं यह जो ओविन के द्वारा यहाँ पर निर्माण किया गया। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके जो पीवाईक्यू है यानी कि बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो जरूर आपको याद कर लेने हैं अगर आपको नहीं याद है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि समयुग्मक पाए जाते हैं, यानी कि समयुग्मक जो है किस में पाए जाते हैं, आइसोगेमेट्स, मेढक में, पक्षी में, फ्यूकस में या फिर क्लेडोफेरा में। तो आइसोगेमेट्स यानी कि समयुग्मक पाए जाते हैं आपके क्लेडोफेरा में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो अगर हम बिना निषेचन यानी बिना फर्टिलाइजेशन के पौधे के उत्पादन की बात करें तो यह जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन का आपका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कि गुलाब का, हम लोग जो है डंटी से गुलाब लगाते हैं, बिना उसमें उसके जड़ की सहायता से ही हो जाता है। तो इसी तरह से बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन यहाँ पर कायिक प्रवर्धन द्वारा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो सूक्ष्म प्रजनन यानी कि जो माइक्रो रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या संभव है। तो सूक्ष्म प्रजनन में जो है आपका अलैंगिक प्रजनन जो है संभव होता है। अलैंगिक प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन जो है उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी हम उसमें कहते हैं जिसमें कि यहाँ पर जो है उभयलिंगी प्राणी वही होते हैं जो कि आपका एक ही बॉडी में जो है मेल और फीमेल दोनों उसके पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर मुर्गी सांप ये नहीं होगा, यहाँ पर केचुआ हो जाता है उभयलिंगी प्राणी, बाइसेक्सुअल एनिमल्स, और हो जाता है जोक हो जाता है आपका केचुआ, जोक हो गया, टेपवर्म हो गया। इन सभी में क्या होता है कि जो केचुआ है इस तरह से केचुआ होता है, तो इस केचुआ में ही यहाँ पर इसके जो फीमेल ऑर्गेन भी होते हैं और मेल ऑर्गेन भी होते हैं, मतलब अलग अलग मेल फीमेल यहाँ पर नहीं होते हैं। तो ये हमारा केचुआ जो के सब जो उभयलिंगी प्राणी हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल हमने 10 क्वेश्चन किए आपका चैप्टर 1 बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस को करेंगे। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन याद होंगे, अगर नहीं याद है तो ज़रूर याद कर ले क्योंकि सारे आपके PYQ क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।